अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो बगावतों और गद्दारियों का मौसम है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ गद्दारी के और मुल्क दुश्मनी के फतवे लग रहे हैं। इस हवाले से अगले ब्लॉग में आपको तफसील से इंशाअल्लाह बताऊंगा कि कौन गद्दार है और कौन मुहब्बे वतन है। लेकिन ये इमरान ख़ान साहब की अपोजिशन के रहनुमाओं को आर्टिकल 6 के तहत घेरने का इरादा बहुत पुराना है। हुआ यूँ कि जब मरीम नवाज़ साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जज अरशद मलिक के ख़िलाफ़, तो उसके 1-2 दिन बाद इमरान ख़ान साहब ने बुलाया अपने दफ्तर में FIA के उस वक़्त सरबराह बशीर मेमन साहब को और उनसे कहा कि मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और जितने लोग उनके साथ बैठे थे तो उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाओ। बशीर मेमन साहब ने अपने इंटरव्यू में सिर्फ ख्वाजा आसिफ के केस का ज़िक्र किया है, लेकिन उससे पहले हकीकतन ये मामला ज़ेर बहस आया था। बशीर मेमन साहब ने उनसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आर्टिकल 6 बहुत बड़ी चीज़ है और इस तरह हम उसको लागू नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म साहब फिर भी इसरार कर रहे थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि जी देखिए, 1 घंटे की वीडियो हमारे पास जज अरशद मलिक की पड़ी हुई है और अगर अदालतों में ये मामला गया तो न सिर्फ ये कि अरशद मलिक और हुकूमत फंस जाएंगे, बल्कि आला अदलिया की कुछ शख्सियात भी उसमें फंस सकती हैं। जब ये बात नहीं बनी तो नाराज़गी में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनसे कहा कि अच्छा चले ठीक है, ये नहीं हो सकता तो ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ तो आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाओ। उन्होंने कहा जी वो किस बुनियाद पे? तो इमरान ख़ान साहब ने उनसे कहा कि एक इंटीरियर मिनिस्टर थे और दूसरे डिफेंस मिनिस्टर थे और दोनों ने अकामे रखे हुए थे। उस पर भी बशीर मेमन साहब ने माज़रत की और उनसे कहा कि सर आर्टिकल 6 बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने तरीके से और इशारे में प्राइम मिनिस्टर साहब को ये भी समझाने की कोशिश की कि देखिए, आपकी टीम में कई बरतानवी सिटीज़न रखने वाले लोग हैं, कई अमरीकी सिटीज़न रखने वाले लोग हैं, हमारे ब्यूरोक्रेसी में भी हज़ारों लोग वो गैर मुल्की शहरियत रखते हैं। लेकिन जब बात नहीं बनी तो वज़ीर-ए-आज़म साहब नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि देखिए, मोहम्मद बिन सलमान ने अपने मुल्क में क्या कुछ नहीं किया, लेकिन ये पाकिस्तान में जब हम इस तरह का कुछ काम करना चाहते हैं तो आप ब्यूरोक्रेट इसी तरह कानून और अखलाकियात के सहारे लेने लगते हैं, इसलिए ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। वो नाराज़ होकर उठ गए और जो उस वक़्त उनके साथ उनके जो ख़ास अफ़सर हैं सरकारी, वो भी इस मीटिंग में शरीक थे, जो उनके दस्तराज समझे जाते हैं। तो वो अपने साथ वाशरूम के अंदर बशीर मेमन साहब को ले गए। दोनों ने अपने आप को वाशरूम में बंद कर लिया और वो वाशरूम के अंदर बशीर मेमन साहब को समझा रहे थे कि देखिए, आपने प्राइम मिनिस्टर को नाराज़ किया, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपको प्राइम मिनिस्टर की बात मान लेनी चाहिए और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि जो बात बशीर मेमन साहब ने वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने नहीं मानी थी, वो वॉशरूम के अंदर एक अपने कुलीग सरकारी अफसर के कहने से कैसे मान सकते थे। चुनांचे उसके बाद बशीर मेमन के साथ जो कुछ हुआ वो ख़ुद उन्होंने इंटरव्यू में बयान कर दिया है। लेकिन बशीर मेमन साहब और हुकूमत का इख्तलाफ इससे बहुत पहले शुरू हुआ था। वो यूँ कि आपको याद होगा कि पाकपतन के DPO रिजवान गोंदल को खावर मानिका साहब के साथ एक हादसे या वाक़े की बुनियाद पे OSD बना दिया गया था। लंबे अरसे तक OSD रहने के बाद उनकी पोस्टिंग FIA में हुई तो बशीर मेमन साहब ने उनको पंजाब में FIA के अंदर एक गैर अहम सी पोस्टिंग दे दी। अगले दिन खावर मानिका साहब अचानक बशीर मेमन साहब के दफ्तर पहुँचे और बशीर मेमन साहब से कहा कि मेमन साहब देखें, हमारी हुकूमत में आप मेरे साथ इस तरह ज़्यादती कर रहे हैं और हमारे दुश्मनों को पोस्टिंग दे रहे हैं। तो उस पे बशीर मेमन साहब हैरान हो गए कि इनकी हुकूमत और इनके दुश्मन। उन्होंने कहा जी कैसी हुकूमत और क्या दुश्मनी मैंने की है? तो मानिका साहब ने उनसे कहा कि आपने देखे रिजवान गोंदल को पोस्टिंग दी और आपको पता है कि हमारी उनके साथ क्या मामला चल रहा है। बशीर मेमन साहब ने उनको समझाया बुझाया कि देखें, आखिर वो सरकारी अफसर है, उनको इतनी लंबी सज़ा मिल गई, कहीं ना कहीं तो उनको पोस्टिंग देनी है। ऐसी जगह पे उनको पोस्टिंग मिली हुई है कि जिसका आपसे कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि वो नहीं माने और नाराज़ हो के उनके दफ्तर से बाहर चले आए। और जब वो उनके दफ्तर से बाहर आए तो आधा घंटा के अंदर अंदर बशीर मेमन साहब को वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब आज़म ख़ान साहब ने फ़ोन किया और उनको बताया कि जी
वो रिजवान गोंदल को हमने OSD बना दिया है और उनका नोटिफिकेशन हो गया है। तो बशीर मेमन की पहली गुस्ताखी वो थी कि जब उन्होंने खावर मानिका साहब को नाराज़ किया था। आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे एक और अहम मौजू के साथ।